नमस्कार दोस्तों। मैं वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण गोचरीय घटना की। 28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि पिछले कई महीनों से या 150 दिन तक सीधे समझ लीजिए, क्योंकि शनि देव 5 महीने तक लगभग वक्री रहते हैं जब वो वक्री होते हैं। और इस वक्री अवस्था ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में तनाव को बढ़ाया है। लेकिन शनि के मार्गी होते ही शक्ति की दिशा बदलती है। ये ग्रह जब सीधा चलता है तो परिणाम स्थिर होने लगते हैं, फैसले स्पष्ट होते हैं और जो देरी या रुकावटें पहले थी वो धीरे धीरे हटने लगती हैं। आप सुन रहे हैं मैदनीय ज्योतिष के अनुसार शनि देव के मार्गी होने का फल। सबसे पहले सबसे पहले मतलब मैं ही सबसे पहले नहीं बता रहा हूं, मतलब मैं पहले आपको मैदनी ज्योतिष यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शनि देव के मार्गी होने का क्या फल है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम मैदनी ज्योतिष के अनुसार शनि के इस मार्गी होने का भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और विदेश नीति और वैश्विक हालात पर प्रभाव एक एक करके गहराई से समझेंगे। शनि मार्गी होने का मूल स्वभाव। जब शनि मीन राशि में वक्री होते हैं तो देश विदेश के मामलों में अनिश्चितता बढ़ जाती है। मीन एक जल तत्व राशि है, संवेदनशील, परिवर्तनीय और कभी-कभी अस्थिरता दिखाने वाली। इसलिए वक्री शनि ने भावनात्मक मुद्दों को चरम पर पहुंचाया, कई देशों की नीतिगत दिशा में भ्रम पैदा किया और आर्थिक निर्णयों को धीमा कर दिया। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होता है, नीतियों में स्पष्टता आती है, यानी पारदर्शिता आती है। राजनीतिक खेल में छिपे हुए एजेंडे सामने आने लगते हैं और आर्थिक सुधारों का वास्तविक धरातल बनना शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, मगर इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2025 के बाद स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। भारत की राजनीति पर प्रभाव। शनि के मार्गी होने का सबसे सीधा असर भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। वक्री शनि ने पिछले महीनों में सत्ता पक्ष पर दबाव, विपक्ष के बीच मतभेद, राज्यों में नेतृत्व संकट और नीति स्तर पर धीमापन, इन सब को बढ़ाया। मार्गी होते ही देश में फैसले लेने की गति वापस लौटेगी। सरकार कई बड़े लंबित फैसलों को आगे बढ़ाएगी, खासकर आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक बदलावों को। केंद्रीय स्तर पर एक प्रकार की स्थिरता और नियंत्रण वापस आता दिखेगा। राजनीतिक रूप से जो अनिश्चितता पिछले कुछ समय में बनी हुई थी वो कम होने लगेगी। सत्ता पक्ष की स्थिति मजबूत होगी और विपक्ष के भीतर आंतरिक खींचतान और बढ़ सकती है, क्योंकि शनि मार्गी होने के बाद सच्चाई और कमजोरियां अधिक उजागर होती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मैदनी ज्योतिष में शनि जब जल राशि में मार्गी होते हैं तो वित्तीय नीतियों में सुधार, विदेशी निवेश में वृद्धि और बाजारों में स्थिरता आने लगती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके 3 मुख्य प्रभाव होंगे। सरकारी नीतियों में तेजी, लंबे समय से रुके टैक्स संबंधी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी। सरकार की तरफ से उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं अधिक गति से लागू होंगी। विदेशी निवेश में सुधार। वक्री काल में जो अस्थिरता थी वो अब कम होगी। विदेशी निवेशक भारत की नीतियों पर अधिक विश्वास दिखाएंगे। शेयर मार्केट में स्थिरता। शनि का मार्गी होना हमेशा बाजार की मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करता है, यानी जो उतार चढ़ाव पिछले महीने में था वो अब अधिक व्यवस्थित रूप में बदलने लगेगा।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। शनि जब मार्गी होकर मीन राशि में आगे बढ़ेंगे तो देशों के बीच की अनिश्चितताएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कूटनीति में स्थिरता आएगी और संवाद के चैनल मजबूत होने की तरफ अग्रसर होंगे। भारत के लिए यह समय पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाने का होगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका चीन संबंधों में जो तनाव बना हुआ था उसमें भी कुछ हद तक नरमी दिख सकती है। मैदनीय ज्योतिष कहता है कि शनि मार्गी होना विश्व राजनीति में व्यावहारिकता लाता है और 2025 के अंत में यही दिखाई देगा। मौसम और प्राकृतिक आपदाएं। मीन एक जल राशि है। जब शनि इसमें मार्गी होता है तो जल तत्व से जुड़े परिवर्तन अधिक स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब बारिश के पैटर्न में बदलाव, समुद्री तूफानों की तीव्रता कम होना और बाढ़ जैसी स्थितियों में राहत। हालांकि शनि के मार्गी होने के बाद शुरुआती 45 दिनों तक मौसम थोड़ा असामान्य रह सकता है। कहीं तापमान में तेजी से गिरावट, कहीं अचानक बारिश, कहीं बादलों का अनियमित बनना, लेकिन कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदाएं घटने लगेंगी और मौसम संतुलित होना शुरू हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी। वैश्विक स्तर पर शनि मार्गी होना आर्थिक सुधारों के लिए बहुत सकारात्मक माना जाता है, यानी पॉजिटिव माना जाता है। 2025 में दुनिया कई आर्थिक दबाव झेल रही है। महंगाई, ऊर्जा संकट और व्यापारिक अस्थिरता। शनि मार्गी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता आएगी। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव कम होगा और यूरोप तथा एशिया की संयुक्त आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। डॉलर की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह समय सुधार की शुरुआत का होगा। मैदनी ज्योतिष के अनुसार शनि जब मीन राशि में मार्गी होंगे तो समाज मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक स्थिर होने लगेगा। लोगों की भावनाओं में जो तनाव था वो कम होता नजर आएगा। इस समय सामाजिक सुधारों पर ध्यान बढ़ता है, यानी बढ़ेगा। स्वास्थ्य नीतियों में सुधार होगा और शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव दिखेंगे। देश भर में सामाजिक स्तर पर परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। समग्र रूप से देखा जाए, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में मार्गी होना देश और दुनिया दोनों के लिए एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। भारत के लिए यह समय राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति लाने वाला हो सकता है। विश्व स्तर पर भी संवाद, नीतिगत सुधार और सामाजिक संतुलन बढ़ने लगेगा। वक्री शनि ने जो तनाव और अव्यवस्था पैदा की थी, मार्गी शनि उन सब को व्यवस्थित करना शुरू कर देगा और आने वाले महीनों में इसका परिणाम स्पष्ट दिखेगा। तो यहां तक जो आपने अभी तक सुना वो शनि देव के वक्री से मार्गी होने का फल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मैदिनी ज्योतिष के अनुसार सुना। अब मैं आप सभी मित्रों को आपकी राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं और सबसे पहले हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मीन में 28 नवंबर 2025 को मार्गी होना मानसिक बोझ को हल्का करता है। पिछले महीनों से चला आ रहा अंदरूनी दबाव कम होने लगेगा। वक्री शनि ने आपके भीतर अनिश्चितता, आत्मसंदेह और योजनाओं में रुकावट पैदा की थी, लेकिन मार्गी होते ही आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा। जिन बातों को लेकर आप उलझन में थे उनमें अब धीरे धीरे समाधान दिखने लगेगा। मन का तनाव घटेगा और कई
मेष राशि के जातक खुद को अधिक संयमित, जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। ये समय आत्मनिरीक्षण से बाहर निकलकर वास्तविक काम की ओर बढ़ने का है। ये मार्गी शनि आपके लिए कर्म फल के सक्रिय होने का संकेत देता है। धन संबंधित मामलों में ठहराव टूटा हुआ दिखाई देगा और पुरानी मेहनत का परिणाम मिलना शुरू होगा। कार्य क्षेत्र में आपका धैर्य और अनुशासन जब आपके पक्ष में काम करेगा, तो कई जातकों को जिम्मेदारियों में वृद्धि या पद सुधार का अवसर मिलेगा। जो लोग विदेश, रिसर्च, आध्यात्मिकता या गुप्त कामों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हालांकि यह समय आपको अधिक गंभीर और व्यवहारिक बनाता है, इसलिए भावनात्मक आवेगों से दूर रहना और स्थिरता के साथ कदम बढ़ाना मेष राशि के जातकों को सही दिशा में ले जाएगा। राशि का मंत्र जाप करना है आपने, यानी मंगल का मंत्र जाप करें मेष राशि के जातक। अब बात करेंगे वृषभ राशि के मित्रों के बारे में। जातकों के लिए शनि का 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होना सामाजिक दायरे, कैरियर से जुड़े संपर्कों और दीर्घकालिक लक्ष्यों में स्पष्टता लाता है। पिछले कुछ महीनों में आप जिन रिश्तों, साझेदारियों या नेटवर्किंग से जुड़ी अनिश्चितताओं का सामना कर रहे थे, वे अब स्थिर होने लगेंगी। वक्री शनि ने आपको ये एहसास कराया कि किन लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए सही है और किन से दूरी बनाना आवश्यक है। मार्गी होते ही वृष राशि के जातकों को सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन धीरे धीरे मिलता दिखेगा। मित्रों, बड़े भाइयों, बहनों और पेशेवर संपर्कों से मिलने वाली मदद अब अधिक भरोसेमंद होगी। दूसरे स्तर पर यह मार्गी शनि आपकी योजनाओं और करियर के बड़े उद्देश्यों को नई दिशा देता नजर आएगा। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था या बार बार बाधित हो रहा था, उसमें अब गति दिखाई देगी। कुछ वृषभ राशि के जातकों को नए प्रोजेक्ट, प्रमोशन या किसी बड़े समूह से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से सहयोग मिलने का योग भी बन रहा है, विशेषकर निवेश, साझेदारी और लाभ संबंधी मामलों में। हालांकि शनि अभी भी संयम और अनुशासन की मांग करेगा आपसे, लेकिन ये मार्गी चाल आपके लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का समय है, क्योंकि शनि आपके एकादश में बैठे हुए हैं, नवमेश और दशमेश होकर लाभ स्थान पे, जो आपको लाभ और सफलता देने की प्रॉमिस कर रहे हैं। जहां आपके प्रयास, धैर्य और व्यवहारिक दृष्टिकोण वास्तविक परिणाम देना शुरू करेंगे। अब आप वृष राशि के जातक शुक्र का मंत्र जाप करें। मिथुन राशि के मित्रों के बारे में बात करेंगे। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में मार्गी होना दशम भाव में कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है या आएगा। पिछले महीनों में आप जिस दबाव, जिम्मेदारियों और अस्पष्ट दिशाओं से गुजर रहे थे, वे अब साफ होने लगेंगे। वक्री शनि ने आपको प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह की देरी, तनाव और अनिश्चितताएं पैदा की थी, लेकिन मार्गी होते ही आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। जिन निर्णयों को लेकर आप दुविधा में थे, चाहे नौकरी बदलनी हो, पदोन्नति का इंतजार हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व संभालना हो, अब उन सब में गति और स्पष्टता दिखनी शुरू होगी। ये समय आपको अधिक अनुशासित, व्यवहारिक और लक्ष्य केंद्रित बनाएगा। दूसरी ओर आपकी सामाजिक छवि और लोगों के सामने आपका प्रभाव भी इस अवधि में मजबूत होगा। अधिकारी वर्ग, वरिष्ठों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने वाला समर्थन पहले की तुलना में अधिक स्थिर दिखाई देगा। जो जातक सरकारी कार्यों, प्रशासन, मैनेजमेंट या जिम्मेदारी वाले पदों पर है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से परिणामकारी है। शनि मार्गी होकर आपको यह एहसास कराएगा कि मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाने वाली, लेकिन हर कदम सोच समझकर रखना आवश्यक है।
यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखते हैं तो आने वाले महीनों में करियर में एक मजबूत और दीर्घकालिक प्रगति का मार्ग खुलने जा रहा है आपके लिए। बुध का मंत्र जाप करें मिथुन राशि के जातक। अब बात करेंगे कर्क राशि के मित्रों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में मार्गी होना नवम भाव में मानसिक दबाव, असुरक्षा और जीवन दर्शन से जुड़े उलझावों में स्पष्टता लाएगा। वक्री शनि ने पिछले महीनों में आपको भीतर से कमजोर, भावनात्मक रूप से थका हुआ और कई निर्णयों को लेकर संशय में रखा था। विदेश, उच्च शिक्षा, यात्राएं, कानूनी मामलों या किसी बड़े जीवन परिवर्तन से जुड़े प्रयास लगातार जो आप कर रहे थे वो अटके हुए थे। अब शनि के मार्गी होते ही आपकी सोच का बोझ हल्का होगा, मन स्थिर होगा और भविष्य की दिशा अधिक स्पष्ट और साफ दिखाई देगी। ये मार्गी चाल आपको फिर से सीखने, आगे बढ़ने और अपने अंदर के असली आत्मविश्वास को बाहर लाने का अवसर देगी। कर्क राशि के जातकों के लिए दूसरे स्तर पर यह समय आपके लिए नए अवसरों की शुरुआत का संकेत भी देता है। विशेषकर कर्क के जातक जो विदेश संबंधी कार्य, आध्यात्मिक अध्ययन, रिसर्च, शिक्षा या किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, अब उन्हें ठोस प्रगति दिखाई देगी। गुरुजनों, मेंटर्स या अनुभवी लोगों से मिलने वाली सलाह अब अधिक सार्थक होगी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। शनि मार्गी होने के बाद आपका नजरिया व्यवहारिक होगा यानी मिलनसार होगा और आप पहले की तुलना में अधिक परिपक्व निर्णय लेने लगेंगे। यह समय आपको मानसिक विस्तार, नई समझ और धीरे धीरे जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करेगा। चंद्रमा का मंत्र जाप करें कर्क राशि के जातक। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के मित्रों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में अष्टम भाव में मार्गी होना आर्थिक दबाव, साझेदारी के तनाव और मनोवैज्ञानिक बोझ को हल्का करेगा। पिछले कुछ महीनों में रुकावट आई और गहरे रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हुई। अब शनि के सीधा होने से इन सभी जटिलताओं में धीरे धीरे सुधार शुरू होगा। जिन मामलों में पारदर्शिता की कमी थी, जो सूचनाएं आपके पास साफ साफ नहीं आ रही थी, जैसे पैसों का प्रबंधन, परिवार के अंदर गुप्त चर्चाएं या किसी महत्वपूर्ण संबंध का भरोसा, अब वे विषय साफ होते जाएंगे। आपका मन भी पहले से अधिक स्थिर और व्यवहारिक होगा, जिससे आप गहरी भावनाओं और दबे हुए मुद्दों का सामना परिपक्वता के साथ कर पाएंगे। दूसरी ओर ये मार्गी चाल आपको आंतरिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करेगी। जो सिंह जातक निवेश, टैक्स, बीमा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या साझेदारी के किसी आर्थिक मामले में लंबे समय से उलझे हुए थे, उनके लिए यह समय परिणाम देने वाला है। कामकाज में रुकावटें कम होंगी और कुछ लोगों को अचानक से किसी पुरानी योजना से आर्थिक राहत भी मिल सकती है। मानसिक रूप से यह समय आपको रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजारता है, जहां आप अपने भय, असुरक्षाओं और दबे हुए बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस पाएंगे। शनि अब आपसे परिपक्व निर्णय यानी मैच्योर डिसीजन लेने की अपेक्षा करेगा और जो सिंह राशि के जातक धैर्य व अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, वे आने वाले महीनों में एक नई स्थिरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ेंगे। सूर्य का मंत्र जाप करें सिंह राशि के जातक। अब बात करेंगे कन्या राशि के मित्रों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में सप्तम भाव में मार्गी होना रिश्तों में स्थिरता और साझेदारी के मामलों में स्पष्टता लेकर आएगा। पिछले कुछ महीनों में वक्री शनि ने आपके दांपत्य जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस गठजोड़ और सार्वजनिक छवि को दबाव में रखा था। कई कन्या के जातक भावनात्मक दूरी, गलत फहमियों या
अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, अब शनि के मार्गी होते ही परिस्थितियां धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगी। रिश्तों में बातचीत का प्रभाव बेहतर होगा और आप ये समझ पाएंगे कि किन रिश्तों को आगे बढ़ाना है और कहां सीमाएं तय करनी है। ये मार्गी अवस्था आपके लिए परिपक्व समझ और व्यवहारिक सोच लेकर आ रही है, जिससे आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर संतुलन बना पाएंगे। दूसरी ओर ये समय न्यायिक मामलों, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और जिम्मेदारियों को लेकर भी सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है। यदि कोई मामला अदालत, कागजी प्रक्रिया या साझेदारी के विवाद में अटका हुआ था, तो अब उसके समाधान की दिशा बनती हुई नजर आएगी। व्यवसाय से जुड़े कन्या के जातकों को, यानी कन्या राशि के जातकों को भरोसेमंद लोग और सही सहयोगी मिलने लगेंगे। शनि मार्गी होकर आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जहां आप अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और सहयोग का लाभ उठा सकते हैं। ये समय आपको परिपक्वता सिखाएगा, भावनात्मक मुद्दों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर स्थिर और दीर्घकालिक संबंधों की ओर बढ़ने का है। बुध का मंत्र जाप करें कन्या राशि के जातक। अब बात करेंगे तुला राशि के मित्रों के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में षष्ठ भाव यानी छठे भाव में मार्गी होना दैनिक जीवन की अव्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े तनाव और कार्य क्षेत्र की अनिश्चितताओं में धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। वक्री शनि के दौरान आप काम के बोझ, समय प्रबंधन की परेशानियों, सहकर्मियों के साथ असंतुलन और स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रहे थे। कई तुला राशि के जातकों को ऐसा लगा होगा कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे या रूटीन अस्थिर हो गया है। अब शनि के मार्गी होते ही आपकी दिनचर्या में संतुलन लौटने लगेगा। काम करने का तरीका अधिक व्यवस्थित होगा और मानसिक थकान कम होगी। जो असंतुलन यानी डिसबैलेंस आपको भीतर से परेशान कर रहा था, वो भी धीरे धीरे हल्का पड़ेगा, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। दूसरी ओर ये मार्गी चाल आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता और जिम्मेदारियों में स्पष्टता देती है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, जिस प्रोजेक्ट में बार बार बाधाएं आ रही थी, उसमें अब गति दिखाई देने लगेगी। सहकर्मियों या टीम के साथ संबंध भी बेहतर होंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि अब लोग आपकी बात को समझ रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार के संकेत हैं, खासकर यदि आप पिछले महीनों में थकान, तनाव या किसी पुरानी तकलीफ से जूझ रहे थे। शनि अब आपको यह सिखाएगा कि अनुशासन, नियमितता और धैर्य ही आपके लिए सफलता की कुंजी है। इस समय किया गया प्रयास आने वाले महीनों में ठोस और स्थायी परिणाम देगा। शुक्र का मंत्र जाप करें तुला राशि के जातक। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में पंचम भाव में मार्गी होना रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, प्रेम संबंधों, बच्चों से जुड़े मामलों और व्यक्तिगत आत्मविश्वास में नया संतुलन लेकर आता है, यानी आएगा। वक्री शनि ने पिछले महीनों में आपके मन को अस्थिर किया था। रिश्तों में दूरी, प्रेम जीवन में अनिश्चितता, बच्चों से संबंधित चिंताएं या अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने में झिझक जैसी स्थितियां बन रही थी। अब शनि के मार्गी होते ही आपके भीतर की रुकावटें टूटने लगेंगी, आपका मन स्थिर होगा, भावनाएं संतुलित होंगी और आप फिर से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने लगेंगे। यह समय आपकी सृजनात्मक ऊर्जा को उठाने वाला है। सृजनात्मक का मतलब होता है नए सृजन, किसी नए चीज की तैयारी, कोई नई चीज बनाना, जिससे आप कला, लेखन, संगीत, स्पोर्ट्स या किसी भी रचनात्मक कार्य में दोबारा सक्रिय महसूस करेंगे खुद को। दूसरी ओर प्रेम संबंधों में स्पष्टता और परिपक्वता आएगी।
जो रिश्ते भ्रम या दूरी के कारण परेशान थे, उनमें अब संवाद बेहतर होगा और समाधान की दिशा दिखाई देगी। बच्चों से जुड़े मामलों, चाहे शिक्षा हो, सेहत हो या उनका भविष्य, उनमें धीरे-धीरे राहत और स्थिरता मिलेगी। करियर की दृष्टि से भी ये समय लाभदायक है, क्योंकि शनि मार्गी होकर आपकी प्रतिभा को पहचान दिलाने में मदद करेगा और आपके प्रयासों को सही लोगों तक पहुंचाएगा। ये अवधि आपको आंतरिक विश्वास देगी कि आप अपनी मेहनत मेहनत और लगन से हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनात्मक मजबूती, रचनात्मक उन्नति और प्रेम जीवन में पुनर्संतुलन का संकेत है। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक। अब बात करेंगे धनु राशि के मित्रों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में मार्गी होना घर परिवार, मन की स्थिरता और जीवन की बुनियादी नींव से जुड़े मामलों में राहत लेकर आएगा। शनि चौथे भाव में विचरण कर रहे हैं आपके लिए। घर में सुख शांति में वृद्धि होगी। वक्री शनि के दौरान मन भारी रहता था आपका। घरेलू वातावरण में तनाव, प्रॉपर्टी से जुड़े अटके हुए फैसले, माता के स्वास्थ्य या परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक दबाव बढ़ा हुआ था। अब शनि के सीधा होने से ये बोझ धीरे धीरे हल्का होगा। आप अपने भीतर शांत महसूस करेंगे, भावनाएं संतुलित होंगी और जिन निर्णयों को लेकर आप महीनों से संघर्ष कर रहे थे, उनमें स्पष्टता दिखने लगेगी। ये समय घर बदलने, सुधार करवाने या किसी पारिवारिक मुद्दे को परिपक्वता के साथ यानी मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ सुलझाने के लिए अनुकूल समय होगा। दूसरी ओर शनि की ये मार्गी चाल आपको करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करेगी। पिछले महीनों में आप पेशेवर जीवन में जितना प्रयास कर रहे थे, उसकी वजह से घर और निजी समय प्रभावित हुआ होगा, लेकिन शनि के मार्गी होते ही अब परिस्थितियां धीरे धीरे संतुलित होंगी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, वाहन, लोन या निवेश से जुड़े मामलों में भी स्पष्ट निर्णय होंगे। माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल अधिक सपोर्टिव बनेगा। शनि मार्गी होकर आपको यह सिखाएगा या सिखाता है कि स्थिरता भीतर से शुरू होती है और जब मन शांत होता है, तब जीवन की दिशा भी खुद ब खुद सही होने लगती है। धनु राशि के जातक बृहस्पति का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे मकर राशि के मित्रों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में तीसरे भाव में मार्गी होना मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और संवाद संबंधी उलझनों में राहत लेकर आने वाला है। वक्री शनि ने आपके विचारों को भारी कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर तनाव, अनिश्चित योजनाएं, भाई बहनों या पड़ोसियों से दूरी और काम की दिशा को लेकर लगातार संशय। अब शनि के मार्गी होते ही मन का बोझ हल्का पड़ेगा और विचारों में स्थिरता आएगी। जिन कामों की योजना आप लंबे समय से बना रहे थे, लेकिन दुविधा के कारण कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, उनमें अब स्पष्टता दिखाई देगी। यात्रा, कोई नया कौशल, कोई नया हुनर सीखने, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन या सेल्स से जुड़े जातकों के लिए ये बदलाव विशेष रूप से अनुकूल है, क्योंकि शनि अब आपकी मेहनत को केंद्रित और दिशा युक्त बनाता है। दूसरी ओर ये मार्गी शनि रिश्तों में जिम्मेदारी को मजबूत करेगा। भाई बहनों के साथ संबंध जो पिछले महीनों में तनावपूर्ण थे या दूरी वाले लग रहे थे, वे अब धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली होगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। छोटे व्यवसाय, मार्केटिंग, ऑनलाइन कार्य या किसी नए कौशल पर आधारित प्रयासों को अब ठोस परिणाम मिलने लगेंगे। यात्राओं में रुकावट कम होगी और छोटी मोटी कानूनी या कागजी प्रक्रियाओं में भी राहत मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर शनि का मार्गी होना मकर जातकों के लिए मानसिक मजबूती,
संवाद की शक्ति और योजनाओं के वास्तविक धरातल पर उतरने का समय लेकर आ रहा है। शनिदेव का मंत्र जाप करें मकर राशि के जातक। अब बात करेंगे कुंभ राशि के मित्रों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मीन राशि में द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव में सेकंड हाउस में मार्गी होना आर्थिक स्थिरता और आत्म मूल्य की समझ को गहराई देता है। वक्री शनि के दौरान धन संबंधी योजनाएं बार बार अटक रही थी, खर्च बढ़ रहे थे और कुछ कुंभ जातकों को अपनी कमाई तथा संसाधनों को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही थी। अब शनि के सीधा यानी मार्गी होने के साथ ये दबाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को स्पष्टता से देख पाएंगे और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण वापस आएगा आपका। कमाई के स्रोतों में सुधार, रुके हुए पेमेंट्स का मिलना या किसी पुराने आर्थिक निर्णय का लाभ, ये सब स्थितियां इस मार्गी चाल के बाद अधिक सक्रिय होंगी। आप अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि महसूस करेंगे क्योंकि शनि आपको स्थिर और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देगा। दूसरी ओर ये मार्गी अवस्था शनिदेव की आपके सेल्फ वर्थ, सुरक्षा और निजी जीवन की बुनियाद को मजबूत करेगी। जिन बातों ने पिछले महीनों में आपको भीतर से कमजोर किया था, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे थे, चाहे वो रिश्तों की अपेक्षाएं हो, नौकरी की अनिश्चितता हो या स्वयं को लेकर शंका हो, अब वे उलझने सुलझने लगेंगी। करियर में आपके प्रयासों का मूल्य बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और परिणाम को ठोस रूप में देख पाएंगे। व्यापार करने वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय वित्तीय अनुशासन और योजनाओं को मजबूत बनाने का है, जबकि नौकरी पेशा लोगों को स्थिरता और सम्मान की प्राप्ति होगी। शनि मार्गी होकर आपके जीवन में ये एहसास वापस लेकर आएगा कि स्थिरता, धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने से आती है और अब यह समय आपकी ओर बढ़ रहा है। शनिदेव का मंत्र जाप करें कुंभ राशि के जातक। अब बात करेंगे आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का आपकी ही राशि में प्रथम भाव में मार्गी होना जीवन की दिशा, सोच और आत्मविश्वास में गहरा परिवर्तन लेकर आएगा। वक्री शनि ने कई महीनों तक आपको मानसिक रूप से दबाव में रखा था। आप अपने ही निर्णयों पर शक कर रहे थे, आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही थी और कई बातों का बोझ बिना वजह सर पर चढ़ा हुआ था। इस दौरान आप थकान, आत्मसंदेह और जीवन को लेकर अस्थिरता महसूस कर रहे थे। जैसे ही शनि मार्गी होगा, आपका मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ने लगेगा। आप ये समझने लगेंगे कि किन बातों को छोड़ना है और किन बातों पर ध्यान देना है। ये समय आपको परिपक्वता यानी मैच्योरिटी देगा, समझदारी देगा, ऐसी समझदारी जो जीवन में बड़ी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की शक्ति बढ़ाएगा। दूसरी ओर शनि का मार्गी होना जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को नई गति देता है या देगा। करियर में आपकी योजनाएं अधिक स्पष्ट होंगी और आप जो निर्णय पहले टाल रहे थे, अब उन पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा पाएंगे। निजी जीवन में भी ये अवधि स्थिरता लेकर आएगी, चाहे रिश्ते हो, शादी से जुड़े निर्णय हो या व्यक्तिगत विकास से जुड़े लक्ष्य। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देगा और मन का बोझ धीरे धीरे हटता जाएगा। ये समय आपको अपने स्वभाव, अपनी सीमाओं और अपनी ताकत को गहराई से समझने का अवसर देगा। शनि अब आपको नए जीवन अध्याय के लिए तैयार कर रहा है, ऐसा अध्याय जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक दृढ़ता, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निभाएंगे। तो ये था शनिदेव के मार्गी होने का फल। सबसे पहले आपने सुना मैदिनी ज्योतिष के अनुसार यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, और उसके बाद मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी होने का फल आपने सुना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मित्र पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं,
गंभीर ज्योतिष की तलाश में हैं, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे।